हम लोग सामान्य काल के 16वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर अपना हृदय और मानवता के प्रति अपनी योजनाओं को बताता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 43 तक लिया गया है, जिसमें यीशु ख्रीस्त जंगली बीज अर्थात खरपतवार का दृष्टांत को सुनाते हैं। कहते हैं, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया था। जब वे सो रहे थे तो बैरी आकर गेहूं में जंगली बीज बो दिया। अंकुर फूटी, बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई देने लगा। तो नौकर मालिक के पास आकर कहने लगे, क्या आप अपने खेत में अच्छी बीज नहीं बोए थे? तो ये जंगली बीज कहां से आया? इस पर मालिक ने कहा, किसी बैरी का काम है। नौकर तुरंत उसे उखाड़ कर फेंकना चाहे, परंतु मालिक ने कहा, इसे कटनी तक रहने दो। कटनी के समय नौकर अच्छे बीज और जंगली बीज को अलग कर देंगे। जंगली बीज को ना बुझने वाली आग में झोंक देंगे। मेरे प्रियजन, यीशु ख्रीस्त कहना चाहते हैं कि पिता ईश्वर हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और हमारे हृदय में अच्छी बीज लगाए, प्रेम का, दया का, क्षमा का, सहानुभूति का, सहिष्णुता का, परोपकार का, सरोकार का, भाईचारे का ये सुंदर बीज हमारे दिल मन में रखा। लेकिन चारों ओर जब आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो पाते हैं कि सब तरफ जंगली बीज दिखाई देती है। लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, गाली, गफलत, अत्याचार, शोषण, दलबंदी, नशापान, कुमारी गमन, व्यभिचार जैसे पाप चारों ओर जंगली बीज की तरह फैल गया है। आखिर ये जंगली बीज आया कहां से? एक बात बहुत स्पष्ट है कि शैतान ईश्वर के अच्छे बीज को बर्बाद करना चाहता है और इसलिए अच्छे बीज में पाप, मैंने कहा ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, गाली, गफलत, लड़ाई, झगड़ा, दलबंदी, नशापान जैसे जंगली बीज को हमारे जीवन में डाल दिया। हम लोग साथ साथ बढ़ रहे हैं। अच्छे बीज और जंगली बीज हमारे जीवन में है। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि शैतान ईश्वर के महान कार्य हमारे हृदय में है, उसे नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। कहना चाहता है कि तुम आशा के परे हो, तुम्हारे जीवन में कोई आशा नहीं है, ईश्वर ने तुमको छोड़ दिया है। लेकिन ईश्वर दयालु है, कोई जल्दबाज में नहीं है। वह तुरंत कहता है, इसे अंतिम समय तक रहने दो। स्वर्गदूत अच्छे और बुरे बीज को अलग कर देंगे और बुरे बीज को ना बुझने वाली आग में झोंक देंगे। ईश्वर के जीवन में हम देखते हैं कितना ज्यादा धैर्य है, कितना सहनशील है और उसके धैर्य के द्वारा हमारे जीवन में मन परिवर्तन के लिए एक अवसर मिलता है। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब ईश्वर हमारे जीवन से जंगली बीज हटा देंगे। जरा सोचें, आप ख्रिस्ती हैं, आखिर ये सारे चीजों को जानते हुए भी कहां से जंगली बीज आए? किसी शैतान का काम है, बैरी का काम है। जब हम सो रहे थे, निश्चिंत थे, निफिक्र थे, प्रार्थना की कमी थी, शैतान
ताक में था, हमारे जीवन में आ घुसा और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जंगली बीज बो दिया। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें पश्चाताप की कृपा प्रदान करें। आमीन।